जुजुत्सु काइजन चैप्टर 226 जस्ट आफ्टर डोमेन बैटल शुरू होता है। जैसा कि हमने जानते हैं, सुकुना ने गोजो को डोमेन डिस्ट्रॉय कर दिया था और एंड में सुकुना का अटैक गोजो को रीच कर गया था। यूजी ये देखकर शॉक हो जाता है, बट गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके खुद को हील कर लेता है। पर हिगुरामा कहता है कि जब तक डोमेन के अंदर है गोजो, स्लैशेस रुकने नहीं वाले। चोजो कहता है कि सुकुना का डोमेन ओपन है तो गोजो एस्केप कर सकता है। गोजो स्पेस और कोऑर्डिनेट्स को कंप्रेस करके इन्फिनिटी से टेलीपोर्ट करता है, जो कि हमने देखा है। पर उसका डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। गॉड पावर हाउस है ये कैरेक्टर। चैप्टर पढ़ के ये तो रियलाइज़ हो चुका है कि गोजो बहुत ही पावरफुल है। इतने डिसएडवांटेज के बाद भी कमबैक देना मुश्किल होता है और इसने दिया है। सुकुना स्लैशेस मारे जा रहा है और हमें दिखता है गोजो पूरा ब्लड में कवर्ड है और वो तब भी बात कर रहा है। सुकुना हैंड कॉम्बैट शुरू कर देता है ताकि गोजो डोमेन से एस्केप ना करे, और गोजो सुकुना से हैंड कॉम्बैट कर रहा है। साथ में रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके खुद को हील कर भी रहा है और स्लैशेस अटैक भी झेल रहा है। सोचो फिर गोजो कितना टैंक कर रहा है। इसके बाद सुकुना कहता है कि इवन दो ये रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर रहा है मेरे स्लैशेस को सरवाइव करने के लिए, तब भी वो मूव अच्छे से कर पा रहा है। सुकुना का ये कहना गोजो के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो महारागा भी सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ किया था सुकुना ने, एंड उसका क्या हाल हुआ था ये आपको पता ही है। तो सोचो गोजो कितना स्ट्रांग है कि वो ये सब सस्टेन कर पा रहा है। हाँ, फाइट में वो अभी डोमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका डोमिनेट करना बनता भी नहीं है, क्योंकि सामने सुकुना है। जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट करते हैं ना, तो कोई डोमिनेट नहीं करता है फाइट को। गोजो कहता है कि सुकुना का डोमेन का सेंटर सुकुना नहीं श्राइन है। फिर यूजी पूछता है कि अगर वो श्राइन टूट गया तो क्या होगा, जिस पर कुसाकाबे कहता है कि जो चीज़ डोमेन के अंदर बनी रहती है, एनिमेटेड स्टफ, उनका कोई मीनिंग नहीं रहता। जैसे कि सुकुना के डोमेन में जो श्राइन है वो बस उसका श्राइन दिखाने के लिए है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसकी वजह से ना डोमेन पावरफुल होगा ना ही कमज़ोर होगा, वो सिर्फ सजावट का सामान है। और अगर गोजो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, जिसके पास 6 साइज है, तो कोई पॉइंट नहीं है श्राइन को पीछे जाकर। बट यहाँ अगर हम गोजो के डायलॉग को देखें, जहाँ वो कहता है कि सुकुना के डोमेन का सेंटर श्राइन है ना कि सुकुना, तो हो सकता है कि यहाँ पे सुकुना का डोमेन थोड़ा अलग है बाकियों के डोमेन से, जिसका सेंटर कुछ और है ना कि जो यूज़र है वो। वेल, यहाँ सबको लगता है कि गोजो के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी गोजो सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। तो सिंपल डोमेन में मेन डोमेन के जो हीट इफेक्ट्स होते हैं, श्योर हीट इफेक्ट, जैसे कि सुकुना का स्लैश है, वो टेम्पररी न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि कुछ टाइम के लिए गोजो के ऊपर वो स्लैशेस नहीं आते हैं। यूजी कहता है कि गोजो ने कहा था कि वो ये नहीं कर सकता, जिस पर कुसाकाबे कहता है कि गोजो ने कहा है वो ये सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो एक जीनियस है और वो ये कर सकता है शुरुआत से ही, पर सिखा नहीं सकता। वेल, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप धोनी को जानते होंगे, धोनी बिना विकेट को देखे भी विकेट हिट कर देता है। वेल, ये चीज़ अगर उसको कहेंगे कि किसी को सिखाओ तो वो सिखा नहीं पाएगा। एक्सप्लेन कर सकता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट एग्जैक्टली सिखाना मुश्किल है, क्योंकि वो एक जीनियस है क्रिकेट फील्ड में। आई होप आप लोग को समझा होगा इस एग्जांपल से। तो चोजो कहता है कि एक डोमेन का मस्ट हिट इफेक्ट कैंसिल करना सिंपल डोमेन से, और फिर साथ में बॉडी को भी हील करना रिवर्स कर्स टेक्निक से। गोजो एक साथ कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन और रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर रहा है। ये सुकुना और गोजो के अलावा शायद ही कोई कर पाए, पर सिंपल डोमेन से बहुत कम टाइम मिलता है, जो कि नेक्स्ट पैनल में फिर गोजो का फेस स्लैश हो जाता है। गोजो एक और बार सिंपल डोमेन का यूज़ करता है, पर इस बार वो हील नहीं होता। इनो ये गेस करता है कि शायद उसकी कर्स एनर्जी ख़त्म हो गई है, पर जिस पर यूटा कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इनो कहता है कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, पर रिवर्स कर्स टेक्निक नॉर्मल कर्स टेक्निक से 2 गुना ज़्यादा कर्स एनर्जी यूज़ करती है। उसके ऊपर से इसने डोमेन यूज़ किया है और ये कॉन्स्टेंटली रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर रहा है और स्विच कर रहा है रिवर्स कर्स टेक्निक और नॉर्मल कर्स टेक्निक के अंदर। तो हो सकता है कि गोजो की कर्स एनर्जी ख़त्म हो गई हो। इसके बाद हमें दिखता है कि गोजो का फेस पूरा स्लैश्ड है और नैरेटर कहता है कि क्या गोजो सातोरू हार जाएगा, और तभी गोजो सुकुना को लॉक कर लेता है। आगे से हमें दिखता है यूटा समझ गया कि क्यों गोजो खुद को हील नहीं हो रहा था। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके खुद को हील करने की जगह अपनी कर्स टेक्निक को रिस्टोर कर रहा था।
तो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके ये करना पॉसिबल था, ये मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ है। और गोजो शायद फर्स्ट है जिसने ये किया है कि रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके अपनी कर्स टेक्निक को ही रिस्टोर करना, ना कि खुद को हील करना। इसके बाद गोजो सुकुना को फेस पे एक रिवर्सल रेड मारता है और सुकुना जाके सीधा श्राइन से टकरा जाता है। अब अगर वो थियरी सही है कि सुकुना के डोमेन का सेंटर उसका श्राइन है, तो अगर सुकुना जाके श्राइन से टकरा रहा है तो डोमेन अभी हट जाने चाहिए अगले चैप्टर में। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसके बाद गोजो खुद को पूरा हील कर लेता है और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। जितना स्पॉयलर्स में था उतना ही ऑफिशियल चैप्टर में भी था, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था नहीं। वेल मैं सच में शॉक था कि ये फाइट ऐसे आगे बढ़ेगी। गोजो सच में मैडमैन है पूरा। सुकुना यहाँ हारा नहीं है। सुकुना अभी तक गोजो से सिर्फ कर्स टेक्निक का यूज़ करके लड़ रहा था जो कि सुकुना की है। अभी तक उसने 10 शैडो टेक्निक का यूज़ नहीं किया जो कि मेगुमी की थी। और क्या इस पॉइंट पर गोजो के पास कुछ नया है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गोजो को अब पावर अप मिलेगा। अभी वो अपने प्राइम में है, तो हो सकता है कि वो कोई सरप्राइज अटैक यूज़ करे जैसे उसने सिंपल डोमेन का यूज़ किया। मुझे नहीं लगता कि अब इस पॉइंट पर गोजो को एक और पावर अप देना और उसको स्ट्रॉन्गर दिखाना का कोई सेंस बनता है, क्योंकि गोजो ने जो डेवलपमेंट फेज था वो उसने हिडन इन्वेंट्री आर्क में कर लिया था। टोजी से लड़ते वक्त वो इवॉल्व हो चुका है, अब दोबारा वो करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कि उसके सायोनारा। अगले वीक एक ब्रेक है, तो मैं उसमें कोई और वीडियोस लाने की ट्राई करूँगा। बाकी वीडियोस को भी सपोर्ट करो जैसे आप जुत्सु काइसेन वाले वीडियो को सपोर्ट करते हो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। कि